जाके कब्रों पे अपनी बहू बेटियों के साथ सजदे कर रहे थे। ऐ अल्लाह, इब्राहिम तो हमेशा आजमाए गए, इब्राहिम ने तो सब्र किया, और तू कह रहा है कि इब्राहिम शुक्र करने वाले थे। पता ये चला सब्र करना आसान काम है, शुक्र करना मुश्किल काम है। आपसे मैंने पूछा भाई साहब क्या हाल है, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जबान से तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन मेरे जाने के बाद आपने कहा अरे यार बड़ी परेशानी है, कारोबार में बड़ा मंदा चल रहा है, खेती में पैदावार बहुत कम हुई है। ओ लोगों, जब आपको ये लगे कि आप बड़ी परेशानी में हैं, कभी अस्पतालों का चक्कर जाके लगा लीजिए, कभी पटना के कैंसर हॉस्पिटल में चले जाइए, कभी कटिहार के मेडिकल हॉस्पिटल में चले जाइए, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इतने मरीज पड़े हैं दुनिया में, इतने बीमार पड़े हैं दुनिया में, इतनी तकलीफों में लोग दुनिया में कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते मेरे साथियों। अभी उड़ीसा का एक वाकया मीडिया में आया, दुनिया ने थू-थू की कि आज भी इंडिया के अंदर ऐसा हो रहा है। जीतू मुंडे नाम का एक आदमी, जिसकी बहन का इंतकाल हो गया, और बहन का बैंक में अकाउंट था, 17-18 हजार रुपये बहन के अकाउंट में थे। जीतू मुंडे अपनी बहन का पैसा लेने के लिए बैंक जाता है और कहता है मेरी बहन का इंतकाल हो गया है और मेरी बहन का इकलौता वारिस मैं हूँ। ऐ बैंक वालों, अपनी बहन का इकलौता वारिस मैं हूं, मेरी बहन का पैसा मुझे ट्रांसफर किया जाए, मुझे दिया जाए। बैंक वालों ने कहा हम कैसे मान ले आपकी बहन मर गई, आपको डेथ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, आपको मृत्यु प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा, आपको इस बात का सबूत लाना पड़ेगा कि आपकी बहन का इंतकाल हो गया है। जीतू मुंडे गरीब आदमी था, अनपढ़ आदमी था, उसे क्या मालूम कि मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ बनता है। वो बहुत हाथ जोड़ के अपील करता रहा बैंक वालों से। बैंक वाले टस से मस न हुए। 17-18 हजार रुपये का अमाउंट था, छोटा अमाउंट था मेरे साथियों, उस गरीब के लिए बहुत बड़ी रकम थी। वो बेचारा थक हार के जाता है और जहां पर उसने अपनी बहन को दफनाया था, अपनी बहन की कब्र खोदता है। वो आदिवासी था, शायद आदिवासियों के भी कुछ कबीले अपने मुर्दों को कब्र में दफनाते हैं। उसने अपनी बहन की कब्र खोदी और बहन की 2 महीना पुरानी लाश जो कंकाल बन चुकी थी, अपनी बहन के कंकाल को पीठ पे लाता है और बैंक में लाके बैंक वालों के सामने लाके रख देता है और कहता है ओ बैंक वालों, तुम मुझसे सबूत मांग रहे थे, लो मैं सबूत लेके आ गया। मेरी बहन मर चुकी है, ये मेरी बहन का कंकाल है, ये मेरी बहन की मरी हुई बहन की लाश है, अब तो मेरी बहन का पैसा मुझे दे दो। इंसान यहां पहुंच चुका है मेरे प्यारे साथियों। आपको ये लगता है कि आप बहुत परेशान हैं, मेरे प्यारे साथियों आपसे भी ज्यादा परेशान दुनिया में लोग मौजूद हैं। कोई लड़की है, कोई औरत है, उसे लगता है कि मैं सांवली क्यों हूं, मैं खूबसूरत क्यों नहीं हूं, मैं बहुत गोरी चट्टी क्यों नहीं हूं। अरे मेरी बहन, तुझे अपने रंग की चिंता पड़ी है। दुनिया में लाखों औरतें ऐसी हैं जिनकी इज्जत महफूज नहीं है, जिनके शौहर के पास इतनी कमाई नहीं है कि वो एक घर बना करके अपनी औरत को इज्जत के साथ 4 दीवारी के अंदर छत के नीचे रख सकें। उनकी बीवी, उनकी औरत खुले आसमान के नीचे, रास्तों के ऊपर, चौराहों के ऊपर, फुटपाथों के ऊपर रात गुजारती है। उनके बच्चों की इज्जत महफूज नहीं, उनकी जवान बेटियों की इज्जत महफूज नहीं। ऐ मेरी बहन, तुझे अपने रंग की पड़ी है। ओ मेरे नौजवान साथियों, तुम्हें शिकायत है नौकरी नहीं मिल रही है, तुम्हें शिकायत है बिजनेस नहीं चल रहा है, दुनिया भर के मसले, जबान से कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हो। मेरे नौजवानों, कभी पागल खाने में जाके देखो, कभी मेंटल हॉस्पिटल में जाके देखो, आपसे ज्यादा स्मार्ट, आपसे ज्यादा हैंडसम, आपसे ज्यादा खूबसूरत नौजवान पागल खाने में आपको मिल जाएगा। चेहरा बहुत खूबसूरत है, बॉडी भी हट्टी कट्टी है, सब कुछ ठीक है, बस दिमाग का कोई वायर
दिमाग का कोई कनेक्शन ठीक नहीं है, अच्छा खासा खूबसूरत हैंडसम इंसान पागल खाने में पागलों की तरह चक्कर लगा रहा है, क्या उस पागल को देखकर आपके दिल में ये एहसास पैदा नहीं होता, ऐ अल्लाह मैं दुबला पतला ही सही, मैं बहुत स्मार्ट ना सही, मैं बहुत हैंडसम ना सही, कम से कम इस पागल से तो अच्छा हूँ, ऐ अल्लाह मेरा दिमाग तो सही तरीके से काम कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, मुसीबतों में सब्र करना आसान काम है, लेकिन शुक्र करना मुश्किल काम है। अल्लाह ने फरमाया मेरा इब्राहीम शुक्रगुजार था, मैंने इब्राहीम को बेटा दिया तब भी उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और मैंने इब्राहीम से जब बेटा मांग लिया तब भी उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। शाकिरन लिअनउमिही, इब्राहीम अल्लाह ताला की नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने वाले बंदे थे। इज्तबा, और अल्लाह ताला ने इब्राहीम को चुन लिया था, वहदाहु इला सिरातिन मुस्तकीम, और अल्लाह ने इब्राहीम को बिल्कुल सीधा रास्ता दिखाया था। इब्राहीम के बाप का नाम आज़र था। इब्राहीम जवान हुए, देखा मेरा बाप मिट्टी का पत्थर का बुत बनाता है और उसकी इबादत करता है। इब्राहीम ने अपने बाप को तौहीद का सबक सुनाया, अपने बाप को कि हजारों साल पहले उन्होंने कुर्बानी की, और अल्लाह ताला ने कयामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए उनकी कुर्बानी को जिंदा कर दिया। क्या आपने कभी गौर किया इब्राहीम के अंदर ऐसी क्या खास बात थी? दुनिया में लाखों मस्जिदें बनाई गई, लेकिन इब्राहीम ने जो मस्जिद बनाई थी, जो खाने काबा बनाया था, और जिस खाने काबा को बनाने के टाइम इब्राहीम अपने बेटे इस्माइल के साथ मिस्त्री का काम कर रहे थे। बाप मिस्त्री का काम कर रहा था, बेटा लेबर का काम कर रहा था, और अल्लाह ताला ने कुरान में बाप बेटे का नक्शा खींचा है। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। याद करो जब इब्राहीम खाने काबा को बना रहे थे और उनका बेटा इस्माइल भी अपने बाप का साथ दे रहा था, दोनों बाप बेटे रुए जमीन पर अल्लाह की इबादत का पहला घर बना रहे थे, खाने काबा बना रहे थे, लेकिन उनके दिल में कोई घमंड नहीं था, उनके सीने में कोई फख्र नहीं था, उनकी जबान पर कोई बड़ाई नहीं थी। दोनों खाने काबा बना रहे थे और क्या कह रहे थे? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ अल्लाह हमारे इस अमल को तू कबूल फरमा ले, तू दिलों का हाल जानने वाला, तू सबकी दुआओं को सुनने वाला है। ऐ अल्लाह हमारी इस नेकी को तू कबूल फरमा ले। इब्राहीम ने खाने काबा बनाया था, और आज दुनिया के लाखों मुसलमान करोड़ों खर्च करके वहां पहुंचते हैं और उस खाने काबा का तवाफ करते हैं। और इब्राहीम की बीवी हाजरा ने जिस सफा और मरवा का चक्कर लगाया था, वहां का चक्कर लगाते हैं। और जो जमजम इस्माइल जब प्यासे थे, उनकी प्यास को बुझाने के लिए अल्लाह ताला ने जो पानी भेजा था, जमजम का पानी, आज दुनिया के लाखों मुसलमान मक्के में जाते हैं और जमजम पीते हैं और घर भी लेके आते हैं। कोई मरने लगता है उसको जमजम पिलाते हैं, कोई बीमार होता है उसको जमजम पिलाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ऐसी क्या खास बात थी इब्राहीम के अंदर? आज की तकरीर में हम जानने की कोशिश करेंगे इब्राहीम के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी थी, ऐसी क्या विशेषता थी, ऐसी क्या खूबी थी कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम को यह दर्जा दिया था। मेरे साथ कुरान करीम को उठाइए, कुरान का 14वां पारा, अल्लाह तबारक व तआला इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इंट्रोडक्शन कराता है, उनका तारुफ कराता है 2 आयतों के अंदर। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। इब्राहीम अकेले एक उम्मत के बराबर थे। ओ लोगो, ओ कस्बा पूर्णिया के मेरे मुस्लिम भाइयों, ओ बिहार की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले मेरे भाइयों, अभी मौलाना जो बंगाल से आए हैं हमारे बाद, जिनका खिताब होने वाला है हजरत अली साहब,
बंगाल के हालात बताने लगे कि बंगाल के हालात तब्दील हो गए। आज इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतनी बड़ी कौम है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन जरा से हमको शिकायत होती है कि हालात बदल गए, हुकूमत बदल गई तो हालात बदल गए। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, इब्राहिम अकेले थे पूरी कौम के मुकाबले में। पूरी कौम बुतों की इबादत करती थी, पूरी कौम शिर्क करती थी, पूरी कौम अल्लाह ताला का इनकार करती थी। इब्राहिम अकेले अल्लाह की तौहीद पर चलते थे। बाप भी उनके खिलाफ, खानदान भी उनके खिलाफ, गांव वाले भी उनके खिलाफ, बस्ती वाले भी उनके खिलाफ। अल्लाह ने फरमाया इन्न इब्राहिम काना उम्मतन, ओ लोगो इब्राहिम अकेले एक उम्मत के बराबर थे, एक कम्युनिटी के बराबर थे, एक समाज के बराबर थे। पता ये चला आपकी तादाद अल्लाह ताला क्या मैटर नहीं करती, आपकी संख्या और आपका बहुत ज्यादा हो जाना अल्लाह क्या ये मैटर नहीं करता। आपका ईमान कितना पक्का है, आपकी तौहीद कितनी पक्की है, आपको अल्लाह ताला से कितनी मोहब्बत है, अल्लाह ताला क्या ये मैटर करता है। अल्लाह फरमाता है इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन, इब्राहिम अकेले उम्मत के बराबर थे। कानितल लिल्लाह, और इब्राहिम अल्लाह ताला के फरमाबरदार थे। अब्दुल गफ्फार साहब अल्लाह के फरमाबरदार तो हम भी हैं। कैसे हैं? 20-20 हजार का, 40-40 हजार का जानवर लाते हैं, बकरीद का त्योहार आता है ज़बह कर देते हैं, 5-5 लाख रुपए खर्च करके हज करते हैं, रमजान का महीना आता है रोजा रखते हैं, रातों में तरावी पढ़ते हैं। हम भी तो अल्लाह के फरमा बरदार हैं। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं मेरे बंदो, तुम्हारी फरमा बरदारी अलग है और इब्राहिम की फरमा बरदारी अलग है। इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन कानितल लिल्लाह, इब्राहिम अल्लाह के ऐसे फरमा बरदार थे कि बाप दुश्मन बन गया तब भी अल्लाह के फरमा बरदार, कौम के लोगों ने गांव से निकाल दिया तब भी अल्लाह के फरमा बरदार, आग में डाल दिया तब भी अल्लाह के फरमा बरदार, बुढ़ापे में अल्लाह ने औलाद की नेमत से आजमाया तब भी अल्लाह के फरमा बरदार, औलाद मिली तब भी अल्लाह के फरमा बरदार, औलाद को मक्का में छोड़ने का हुक्म दिया गया तब भी अल्लाह के फरमा बरदार, बेटा जवान हुआ अल्लाह ने ज़बह करने का हुक्म दे दिया तब भी अल्लाह का फरमा बरदार। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितल लिल्लाह, इब्राहिम हर हाल में अल्लाह का फरमा बरदार था। इब्राहिम परेशानी में भी अल्लाह का फरमा बरदार, आसानी में भी अल्लाह का फरमा बरदार, तकलीफ में भी अल्लाह का फरमा बरदार और राहत में भी अल्लाह का फरमा बरदार। इब्राहिम हर हाल में अल्लाह का फरमा बरदार। हमारा मामला वैसा नहीं है मेरे साथ। हमारा कारोबार जब अच्छा चलता है, जब रोजी रोटी अच्छी चलती है, जब सब हरा हरा सूझता है, तब हमको मस्जिद याद नहीं आती, तब हमको अल्लाह याद नहीं आता। जब हम तकलीफ में पड़ते हैं, जब बच्चा बीमार होता है, जब बीवी बीमार होती है, जब बिजनेस में लॉस हो जाता है, जब कोई नुकसान हो जाता है, तब हमें अल्लाह याद आ जाता है। मेरे प्यारे साथियों, हमसे ज्यादा वफादार तो घोड़ा होता है, जानवर होता है। घोड़ा जिसका मालिक उसको थोड़ा सा चारा खिलाता है और वो घोड़ा अपने मालिक के लिए जान देने को तैयार हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में घोड़े की कसम खाता है, वल आदियाति ज़बहा फल मुरियाति क़दहा फल मुगीराति सुबहा फ़अथरन बिही नक़ा फ़वसतन बिही जमा। ऐ मेरे बंदो, कसम है उन घोड़ों की जो दौड़ते दौड़ते हाँफने लगते हैं, जिनकी टापों से चिंगारियां निकलने लगती हैं, जो दुश्मन की फौज पे जाके हमला करते हैं और बीचों बीच दाखिल हो जाते हैं। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, ऐ इंसान तू तो घोड़े से भी ज्यादा गया गुजरा है। घोड़ा तो अपने मालिक के लिए जान दे देता है, तेरा रब तो तुझको सब देता है। तेरा अल्लाह तुझे ऑक्सीजन न दे तू सांस नहीं ले सकता, तेरा अल्लाह
तेरे अल्लाह ने तेरे लिए जमीन बनाई, आसमान बनाया, हवा को चलाया, तेरे लिए कायनात की हर चीज को मुसख्खर किया। तू कितना बड़ा नाशुक्रा है, तू कितना बड़ा धोखेबाज है, तू कितना बड़ा हरामखोर है। उस अल्लाह की जमीन में रह के उसका अनाज खा के उसी की नाफरमानी करता है। तुझसे बेहतर तो वो घोड़ा है जो अपने मालिक का वफादार होता है। इब्राहिम अल्लाह के वफादार थे मेरे प्यारे साथी। इन्ना इब्राहीमा काना उम्मतन कानितन लिल्लाह। इब्राहिम अकेले उम्मत के बराबर थे और अल्लाह के फरमा बरदार थे। हनीफा, और इब्राहिम हनीफ थे। हनीफ का मतलब समझ लीजिए, हनीफ किसको कहते हैं? हनीफ का मतलब ये होता है जब हम अल्लाह की तौहीद पर आ गए तो जल जाए, कट जाए, मर जाए, दुनिया एक तरफ हो जाए मगर अल्लाह की तौहीद से न हटे, अल्लाह को छोड़ के न जाए, अल्लाह की तौहीद को न छोड़ के जाए। इब्राहिम हनीफ थे मेरे प्यारे साथियों। इब्राहिम वन साइडेड थे। इब्राहिम ने कभी अल्लाह का दर नहीं छोड़ा। ओ मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर जरा सी मुसीबत आती है, तुम तो कब्रों पे जाके सजदा करने लगते हो, तुम तो मज़ारों पे जाने लगते हो, तुम तो पीरों के पास जाने लगते हो, तुम तो लाल काले पीले धागे पहनने लगते हो। मुसलमानों, तुम्हारी तौहीद तो पल भर में बर्बाद हो जाती है। इब्राहिम ने कभी अपनी तौहीद को बर्बाद ना होने दिया। इब्राहिम हनीफ थे, वन साइडेड थे, अल्लाह वाले थे, हमेशा अल्लाह की तौहीद के साथ कायम रहे, कभी अल्लाह की तौहीद को छोड़ के नहीं गए। आपको एक बात बताऊं, इब्राहिम वो नबी है जिनको दुनिया में अगर 3 लाख लोग हैं तो 2 लाख लोग उनसे प्यार करते हैं, अगर 3 करोड़ लोग हैं तो 2 करोड़ लोग उनसे प्यार करते हैं। दुनिया की 2/3 आबादी इब्राहिम से प्यार करती है, इब्राहिम को सम्मान देती है, इब्राहिम को इज्जत देती है। मुसलमान तो मानता ही मानता है, यहूदी भी उनको मानते हैं, यहूदी उनको फोर फादर मानते हैं अपना, यहूदी कहते हैं उन्हीं की औलाद है। ईसाई भी उनको अपना बाप मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम उन्हीं की औलाद में से हैं। ईसाई भी इज्जत करता है, यहूदी भी इज्जत करता है, मुसलमान भी इज्जत करता है, मगर फर्क ये है मेरे प्यारे साथियों, इब्राहिम तौहीद वाले थे और तौहीद पर अगर कोई कायम है तो मुसलमान कायम है। यहूदियों ने भी शिर्क किया, ईसाइयों ने भी शिर्क किया, इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है मा काना इब्राहिम यहूदियों वला नसरानिया। ओ लोगो, इब्राहिम ना तो यहूदी थे ना तो ईसाई थे, वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा, वो पक्के मुसलमान थे, पक्के तौहीद वाले थे। आज आप भारत में देख लीजिए कितने मुसलमान हैं। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह
व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाह हनीफन वलम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिहि इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम। इधर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है। इधर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है। किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है। ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़ब्ह करता हूँ, खुदा के नाम से तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। सादतमंद बेटा झुक गया फरमाने बारी पर, जमीनों आसमां हैरान थे इस ताअत गुजारी पर। रज़ा जोई की ये सूरत नजर आई न थी अब तक, ये जुर्अत पेश तर इंसान दिखलाई न थी अब तक। अजब बशाश थे दोनों रज़ाए रब इज्जत पर, तअम्मुल या तज़ब्ज़ुब कुछ न था दोनों की सूरत पर। मगर आँखों पे अपनी आप पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथों में पैरों में, मेरे हाथों में और पैरों में रस्सी बांध लीजिएगा। मबादा आपको सूरत पे मेरी रहम आ जाए, मबादा मैं तड़प कर छूट जाऊं हाथ थर्राए। पेसर की बात सुनकर बाप ने तारीफ फरमाई, ये रस्सी और पट्टी बांधनी उनको पसंद आई। हुए अब हर तरह तैयार दोनों बाप और बेटा, छुरी इसने संभाली छुरी इसने संभाली तो ये झट कदमों में आ लेटा। पिछाड़ा और घुटना सीने मासूम पे रखा, छुरी पत्थर पे रगड़ी हाथ को हुलकूम पे रखा। जमी सहमी पड़ी थी आसमां साकिन था बेचारा,
न इससे पेशतर देखा था ये हैरत का नजारा। पिदर था मुतमईन बेटे की, बेदर था मुतमईन बेटे के चेहरे पे बहाली थी। छुरी हुल्कू में इस्माइल पे चलने ही वाली थी। मशीयत का मगर दरियाए रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोंगटा भी, कि इस्माइल का एक रोंगटा कटने नहीं पाया। हुए जिब्रील नाजिल और थामा हाथ हजरत का, कहा बस इम्तिहान मकसूद था ईसारो जुरअत का। ये ताअत और कुर्बानी हुई मंजूर यज़दानी के जन्नत से ये बर्रा आ गया है बहरे कुर्बानी। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम जिसकी तारीख गालिबन 2 या 3 महीने पहले ही मुझसे ली गई थी और जलसे वालों ने मई का महीना चुना था और इस बात का अंदेशा और डर मई में बहुत कम होता है कि बारिश होगी, लेकिन मुझे यहाँ के लोगों ने बताया कि कई दिनों से यहाँ बारिश हो रही है और एक बार ऐसा लगा कि शायद कहीं प्रोग्राम खतरे में न पड़ जाए। लेकिन मैं समझता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जलसे के मुंतज़मीन की इज्जत को बरकरार रखा। ये उनका जज्बा था, ये उनका इखलास था, इसको अल्लाह ताला ने ज़ाये होने से बचा लिया। और कई दिनों के मौसम के ख़राब होने के बावजूद आज मौसम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा और प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत खूबसूरती के साथ अब तक चला है और इंशाअल्लाह चलेगा और अपने तकमील को पहुँचेगा। मुझसे पहले आप बंगला ज़ुबान के बहुत मशहूर और बहुत मीठे लबो लहजे के मालिक मौलाना हुसैन सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह का खिताब आपने समाअत किया। मौलाना खिताब भी करते हैं और चंदा भी करते हैं। आपने उनके हाथों पे अल्लाह की राह में ताउन भी दिया, दान भी दिया, चंदा भी दिया। मैं तमाम उन भाइयों और बहनों के हक़ में दुआ करता हूँ जिन्होंने आज इस कार्य खैर में अल्लाह की राह में अपना माल खर्च किया है और दान दिया है। अल्लाह उनके ताउन को कबूल फरमाए और ये इतना बड़ा प्रोग्राम महीनों की मेहनत और तैयारी के बाद जिस मकसद के तहत इस मुंतज़मीन ने इसको मुनक़िद किया है, अल्लाह ताला उस मकसद में मुंतज़मीन को भी कामयाब करे और अल्लाह हम सब की हाज़िरी को भी कबूल फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, हमारा दूसरा इस्लामी त्यौहार ईद उल अज़हा बहुत करीब आ चुका है। बहुत मुमकिन है 27 तारीख को भी अगर 29 का चांद हुआ तो 27 मई को भी ये त्यौहार मनाया जा सकता है और 30 का अगर चांद हुआ तो 28 मई को जुमेरात के दिन भी ये त्यौहार मनाया जा सकता है। आज जुमेरात का दिन था, यानी मोटे मोटे अंदाज में आप ये मान के चलिए कि 13 या 14 दिनों के बाद हम अपना ये दूसरा त्यौहार मनाएंगे। मेरे भाइयों,
शायद आपको ये बात भी मालूम होगी कि हमारी शरीयत में रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद सबसे अफजल अगर कुछ कोई महीना है, कोई दिन है, तो वो जिलहिज्जा के शुरुआत के 10 दिन है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि इन 10 दिनों में जो भी नेकी की जाए, मामिन अय्यामिन अल अमलुस्सालिहु फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िल अय्याम। इन 10 दिनों में आप जो भी नेकी का काम करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, सदका खैरात करेंगे, दान देंगे, तिलावत करेंगे, जो भी नेकी करेंगे, साल के बाकी दिनों में उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना इन 10 दिनों में मिलेगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, अगर बाकी दिनों में कोई अल्लाह की राह में जिहाद करता है और अपनी जान माल की कुर्बानी देता है, तो क्या उससे भी बड़ा सवाब इन 10 दिनों की नेकी का मिलेगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अगर बाकी दिनों में कोई अल्लाह की राह में जिहाद भी करता है, उससे ज्यादा सवाब इन 10 दिनों के नेक अमल का मिलेगा। हाँ, अगर कोई आदमी अल्लाह की राह में गया और जान लेके गया और माल लेके गया और वापस लौटा है, तो उसकी लाश आई है, वो शहीद होके आया है, उस इंसान का मकाम और मर्तबा ज्यादा है, वरना इन 10 दिनों का सवाब और ज्यादा है। मेरे प्यारे साथियों, आज अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है, रमज़ान का तो हम थोड़ा बहुत एहतराम करते हैं, थोड़ी बहुत इज्जत करते हैं, रमज़ान का ख्याल रखते हैं, रमज़ान की रातें थोड़ी बहुत इबादत में गुजरती हैं, रमज़ान के दिन को हम गुनाहों से बचाते हैं, लेकिन जिलहिज्जा का ये मुबारक महीना, अभी 2 दिन के बाद चांद नजर आ जाएगा और आप देखिएगा मुस्लिम सोसाइटीज में, मुसलमानों के समाज में कोई फर्क आपको नजर नहीं आएगा। जो बेनमाजी पहले थे वो इन 10 दिनों में भी बेनमाजी रहेंगे, जो शराबी पहले थे वो इन 10 दिनों में भी शराबी रहेंगे, जो ज़िनाकारी और हराम काम पहले करते थे वो इन 10 दिनों में भी करेंगे। इन 10 दिनों की न कोई इज्जत है, न कोई एहतराम है। मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत बड़ी गफलत है और बहुत बड़ी लापरवाही है। कोशिश ये कीजिए, इन 10 दिनों में ज्यादा से ज्यादा नेकी कीजिए, हो सके तो रोजा रखिए। 1 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक आप रोजा रखिए। अगर नहीं रख सकते तो कम से कम 9 जिलहिज्जा का, जिसको अरफा का दिन कहते हैं, उस दिन का रोजा जरूर रखिएगा। अल्लाह के प्यारे नबी ने इस रोजे की फजीलत ये बयान की है, अरफा का रोजा 1 साल पिछले और 1 साल अगले गुनाहों का कफ़ारा बनता है, आपके गुनाहों की बख्शिश होती है। लिहाजा कोशिश ये कीजिए कि 9 जिलहिज्जा का रोजा जरूर रखिए। अल्लाह ताला हमें और आपको इन 10 दिनों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, जिलहिज्जा के इस त्योहार पर हम अपनी अपनी ताकत के मुताबिक कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी का जानवर हम खरीदते हैं और बड़े जज्बे के साथ हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी कुर्बानी के जानवर में कोई ऐब ना हो। हर साल जब बकरीद का त्योहार आता है, मेरे व्हाट्सएप पर रोजाना 2-4 बकरों की तस्वीरें आ जाती हैं। मौलवी साहब, इसका कान कटा है, कुर्बानी होगी कि नहीं? इसकी सींग टूटी है, कुर्बानी होगी कि नहीं? इसकी पूंछ कटी है, कुर्बानी होगी नहीं? हर साल ये मसले और ये सवालात हमारे सामने आते हैं। मैं इन सवालों से नाराज नहीं होता हूं। ये सवाल इस बात की दलील है कि उम्मत को चिंता है, उम्मत को फिक्र है कि हम कुर्बानी कर रहे हैं, हमारी कुर्बानी बेऐब हो, हमारी कुर्बानी में कोई दाग ना हो, हमारी कुर्बानी में कोई कमी ना हो। लेकिन कभी आपने गौर किया, ये कुर्बानी जो हम करते हैं, जिस पैगंबर की सुन्नत को जिंदा करते हैं, जिस नबी की सुन्नत को हम जिंदा करते हैं कुर्बानी करके, उनका नाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। क्या कभी आपने गौर किया कि इब्राहीम कौन थे और ऐसी क्या खास बात थी उनके? अभी 2 दिन पहले मेरा प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में था और मैं ट्रेन से जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन आया अकबरपुर, जहां से एक दरगाह बहुत करीब है, कछौचा शरीफ जिसको बोलते हैं। उस दरगाह के लिए औरतों की, मर्दों की लाइन लगी है और मजार का और कब्र का जो पानी है, जिस पानी से कब्र को धुला जाता है, वो पानी औरतें और लड़कियां ड्रम में भर भर के अपने घरों को ले जा रही हैं।
मेरे प्यारे साथियों, हमें दूसरों से क्या शिकवा करें, हम गैर मुस्लिमों से क्या शिकवा करें। आज अपने आप को मुसलमान कहने वाला भी कहीं कब्रों पर सजदा कर रहा है, कहीं पीरों के आगे झुक रहा है, कहीं तावीज़ पहन रहा है, कहीं धागे पहन रहा है, कहीं अल्लाह को छोड़ के किसी और के ऊपर भरोसा कर रहा है। इब्राहिम ने हमें सबक दिया है कि पक्के तौहीद वाले बनो। वलम यकु मिनल मुशरिकीन, इब्राहिम मुशरिक नहीं थे मेरे प्यारे साथी। इब्राहिम कैसे थे? फरमाया शाकिरल लिअनउमिही, इब्राहिम अल्लाह ताला की नेमतों पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करने वाला